नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 17 नवंबर, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। और देखिए, आज का दिन आपका सही गुजरे, सही बीते, इसकी हम कामना करते हैं। आज का दिन राजधानी पटना वासियों के लिए काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज अल्लू अर्जुन, जो कि पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग के लिए, टीजर लॉन्चिंग के लिए पटना आ रहे हैं। 5 दिसंबर को पुष्पा 2 फिल्म की शुरुआत होनी है, वो सिनेमा घरों में आ जाएगी। उसके लिए अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जो है वो पटना आ रहे हैं। इसके लिए पटना वासी काफी तैयार हैं। उनका स्टेज शो भी होना है पटना गांधी मैदान में, उसकी तैयारी है। इसके अलावा देखिए, अभी फिलहाल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दूसरा फेज जो है वो 20 नवंबर को होगा और उसके लिए तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सक्षमता परीक्षा 2.0 यानी कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय की जो रिजल्ट है वो जारी कर दी गई है कल बीएसईबी की ओर से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। इसके बारे में आपको विस्तार से खबर बताएंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का दिन पटना वासियों के लिए काफी बड़ा है। देखिए, पटना बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। अब यहाँ फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च हो रहे हैं। साउथ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, साउथ के सुपर हीरो अल्लू अर्जुन, जिनकी फिल्म आई थी 2021 में, पुष्पा फिल्म आई थी, काफी उसका गाना काफी वायरल हुआ था, वो फिल्म काफी चली थी। रश्मिका मंदाना जो कि एक्ट्रेस हैं, नेशनल क्रश भी कही जाती हैं, वो आज पटना आ रही हैं और गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। काफी तैयारी की गई है वहां पर। देखिए, निश्चित रूप से पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज इसका गवाह बनेगा कि साउथ के बड़े हीरो कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए कि अभी जो करंट जो सिनेरियो है माने फिल्म इंडस्ट्रीज का, उसमें अल्लू अर्जुन उनका एक अलग क्रेज है, अलग क्रेज है। और उसी तरह से जो उसकी माने एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनका भी अलग क्रेज माने। तो यह निश्चित रूप से पटना वासियों के लिए, बिहार के लिए एक बदलता बिहार का ये एक स्वरूप है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान। अब यहाँ फिल्में भी आ रही हैं, मतलब फिल्में तो पूरे देश में देखी जाएंगी, लेकिन उसका ट्रेलर अब लॉन्च करने के लिए पटना की धरती को चुना बिल्कुल यही हम कह रहे हैं कि यह कहीं बिहार बदलता हुआ बिहार है। और इस बात को इससे पुष्टि मिलती है, इससे बल मिलता है कि देखिए, पुष्पा 2 का टीजर कह लीजिए, ट्रेलर कह लीजिए, यह लॉन्च हो रहा है। तो आज जो सो लॉन्च होगा, तो ये पुष्पा 2 का, और इसके साथ देखिए पुष्पा 2021 में बनी थी, वो किस कोरोना काल के जस्ट बाद, हाँ कोरोना काल के जस्ट बाद उसका लॉन्चिंग था। वो देखिए किस कदर हिट हुई थी वो। तो ये अल्लू अर्जुन के बारे में कहा था काफी महंगे एक्टर हैं। बिल्कुल, रश्मिका मंदाना भी काफी महंगे एक्ट्रेस हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन अब काफी कॉस्ट करते हैं, मतलब कॉस्ट चार्ज उनका होता है, पैसा काफी लेते हैं और काफी महंगे हीरो हैं। बिल्कुल। और देखिए अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं और जितनी पुख्ता इंतजाम किया गया है, पूरे पुलिस प्रशासन और पूरी व्यवस्था बंदोबस्त, क्योंकि देखिए भीड़ तो लाखों की उमड़ेगी एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि बड़े पैमाने पर तैयारी भी प्रशासन की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और आयोजकों की ओर से भी किया गया है। यह बात भी माननी होगी। तो यह एक बड़ी खबर है और निश्चित रूप से इसके बाद बिहार में आपको बदलता हुआ बिहार भी दिखाई पड़ेगा। अब ऐसे भी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग को उनको होगा कि नहीं, चलिए पटना में हम चलते हैं। देखिए जो है सो अल्लू अर्जुन सुपरस्टार पटना में जाकर के अपना टीजर उनका लॉन्च हो रहा है। ऐसे ही यह फिल्म जो है सो 5 दिसंबर को लॉन्च होनी है और तमाम माने जो लॉन्च होगा उसके बाद सब सिनेमा घरों में लगेगा, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में लगेगा। तो यह एक बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए बन रहा है उधर फिल्म, लेकिन उपलब्धि बिहार की आज 17 नवंबर को। बिल्कुल, आज का दिन भी मतलब बिहार याद रखेगा, पटनावासी जो है याद रखेंगे। बिल्कुल। और काफी उत्साह का माहौल है, सड़कों पर जो युवा है वो दिख रहे हैं। हालांकि ये कार्यक्रम दोपहर में होना है, लेकिन एक अलग ही तस्वीर निकल के आएगी। निश्चित रूप से ये देर शाम भी हो सकती है, लेकिन हाँ वो आ रहे हैं, स्टेज शो भी होना है। बिल्कुल, लोग खुद सामने से अल्लू अर्जुन को देखेंगे परफॉर्म करते हुए, तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, इसकी पूरी तैयारी निश्चित रूप से यह एक बिहार के लिए एक बड़ी सौगात की हम बात कहें कि बड़े पैमाने पर लोग देखेंगे अल्लू अर्जुन को और उसकी हीरोइन जो एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, उनको भी लोग देखेंगे। चलिए अब हम जरा चुनावी चर्चा पाते हैं। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिहार के तो 4 सीटों पर उपचुनाव हो गए, लेकिन अब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। एक फेज और बाकी है। उसी दिन मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार करना शुरू किया है। देवघर में उन्होंने कैंप कर लिया है। देखिए, देवघर में वहां से सुरेश पासवान जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, ऐसे कहा जाए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में
तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष बिहार में है, और बिहार से लगा हुआ देखिए बॉर्डरिंग वो जिला है वो झारखंड का देवघर, तो ऐसे में उस बिहारी कितने संख्या में वहां रहते हैं ये समझा जा सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का वहां प्रचार प्रसार करना कहीं न कहीं राजद के लिए वह जो है सो लाभकर साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काफी भीड़ है उनकी सभाओं में। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि बिहार से लगा हुआ है ना, है तो सटा हुआ प्रांत आपका, और उसमें आपको खान पान रहन सहन सब बिहार का ही होता है वहां पर। तो इसलिए आप देखिएगा कि देवघर में सुरेश पासवान के लिए जो चिराग पासवान ही नहीं प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ में कार्तिक सिंह जो पूर्व मंत्री और एमएलसी है, आरजेडी एमएलसी है, आरजेडी वो है, अजय सिंह एमएलसी है, एमएलसी है, वो भी आरजेडी के, कुमार सौरभ वह भी एमएलसी है। तीनों भूमिहार समाज से आते हैं, ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं। देखिए देवघर में है तो वो सुरक्षित सीट, देवघर तो बाबा शोषित सीट है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। बिल्कुल, लेकिन वहां पर आप देखिएगा कि जिस समाज से कार्तिक सिंह, अजय सिंह और कुमार सौरभ आते हैं, उनका वोट वहां पर काफी तादाद में उनके समाज के लोग वहां ज्यादा हैं, काफी है। इसी लिहाज से इनका प्रचार प्रसार करना तेजस्वी के साथ में यह कहीं पर सोने में सुहागा साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काफी मेहनत कर रहे हैं लोग, निश्चित गांव में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और लोगों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। खैर वोट तो देना ही चाहिए लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए। और देखिए सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी रहे हैं, वो भी बोकारो में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शक्ति यादव वहां मौजूद है, कारी शोएब आरजेडी के एमएलसी हैं, वो वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सभी ने ताकत झोंक रखी है इस लास्ट फेज में। 2 ही फेज में चुनाव होता है, इस लास्ट फेज में कहीं कोई कसर ना जाए। हाँ जी जी जी, कल अंतिम दिन होगा प्रचार प्रसार का। 18 तारीख को, 13 तारीख को, 13 नवंबर को प्रथम चरण का हुआ और 20 नवंबर को दूसरे चरण का अंतिम चरण का मतदान होगा। कल 18 तारीख को अंतिम प्रचार प्रसार होना है, कल देर शाम को बिगुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल, फिर देखना होगा 23 नवंबर को रिजल्ट क्या होता है। लेकिन प्रचार प्रसार में मेहनत काफी कर रहे हैं ये तीनों निश्चित नेता हैं, और बाकी जो उनके एमएलसीज हैं, आरजेडी के नेता है, सब हैं, सभी वहां कैंप कर रहे हैं। और लालू प्रसाद भी गए थे सुभाष यादव के लिए वोट मांगने के लिए। तो खैर झारखंड का चुनाव भी काफी इंटरेस्टिंग है, बिहार से सटा हुआ राज्य है। देखना होगा यहाँ पर महागठबंधन की सरकार फिर से बनती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी भी टक्कर कर ही दे रही है। बिल्कुल, देखिए इस खबर को हमने समझा है। अब शिक्षकों की बात करते हैं। शिक्षकों की बात थोड़ी लंबी होगी। पहले सक्षमता परीक्षा की जो रिजल्ट जारी हुए हैं, सक्षमता परीक्षा द्वितीय बिल्कुल 2.0 हाँ। दूसरे पार्ट का जो रिजल्ट जारी हुआ है, उसको लेकर आनंद किशोर जो कि बीएससीबी के अध्यक्ष हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा की है। और जो पासिंग परसेंटेज रहा है, जो उत्तीर्ण हुए लोगों के परसेंटेज रहा है, वो काफी बेहतरीन है, अच्छा है। देखिए बीएससीबी के द्वारा जो है सो सक्षमता परीक्षा लिया गया था, यह बात भी है, इसी साल लिया गया था, इसी साल लिया गया था। और इसका जो है सो विधिवत इसका परिणाम, इसका जो सो आनंद किशोर जो है उन्होंने इसकी घोषणा भी कल ही जारी कर दिया, कल ही जारी कर दी है। इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो पास आउट है, जो उत्तीर्ण का जो परसेंटेज है वह कितना बेहतरीन है यह, और हर वर्ग के हर कक्षा के साथ हम बताएंगे आपको कि 1 से 5 तक, माने कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं उनके कुल संख्या जो है सो माने जो परसेंटेज के हिसाब से देखिए जाएगा तो 81.42% है। ये है कक्षा 1 से 5 तक। अब आइए कक्षा 6 से 8 तक, उसमें जो उत्तीर्ण का जो परसेंटेज है वह है 81.41% है। इसी तरह से कक्षा 9 से 10 तक उसमें है 84.20% है। इसी तरह से आइए आप 11 से 12 कक्षा तक जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, जो अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं, उनका जो है सो 71.4% आया है निकल करके परिणाम। तो यह आपको जो भी है वह बहुत अच्छा मैक्सिमम है। अब 81, 84, 71 और उसमें भी माने आपको ज्यादा, तो ये प्रतिशत बता रहा है कि जो उत्तीर्ण होने की जो संख्या है, अभ्यर्थी जो बैठे थे उसमें मैक्सिमम बेहतर परिणाम निकल करके आया है। और हर वर्ग के लिए 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 कक्षा, तो तमाम कक्षाओं के लिए अब आपको शिक्षकों की कमी नहीं होगी बिहार में। इस जितने अब बात होती थी पहले की शिक्षकों की किल्लत है, कई सारे विभाग में शिक्षक नहीं है, तो यह अब इतनी संख्या में जो पास आउट हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं शिक्षक, तो निश्चित रूप से अब पढ़ने और पढ़ाने की बात आपको। और देखिए पूरा रिटन टेस्ट लिया गया, विधिवत टेस्ट हुआ है, अब कहीं झोल झाल वाली बात नहीं है, अब कहीं झोल वाली बात नहीं है, और काफी तैयारी की गई थी। अब देखना होगा जल्द। देखिए अब बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हो चुका है, बिल्कुल, उसके भी जो उत्तीर्ण जितने अभ्यर्थी हैं उन सभी को बधाई, और उनको जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिर से एक बार नौकरी रैली होगी गांधी मैदान में, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन देखिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कल देर रात को पटना लौट आए, दिल्ली गए थे, फिर वो हरियाणा भी गए थे।
क्यों गए थे हरियाणा? क्योंकि कुछ शादी समारोह में शामिल होना था। हाँ, नहीं उनके बेटे भी उनके साथ थे, हाँ, निशांत कुमार। निशांत कुमार थे और पार्टी के देखिए नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी गए थे जो राज्यसभा के सांसद हैं, और उनके बेटे जो निशांत कुमार हैं, नीतीश कुमार के पुत्र, वह इसलिए गए थे क्योंकि उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं विक्रम परवेज, तो वो सिक्योरिटी में है। हाँ सिक्योरिटी में है, तो वो उनके बेटे की शादी थी वहां पर हरियाणा के रेवाड़ी में। तो ऐसे में उन्होंने निशांत जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं उन्होंने कहा कि इतने प्यार से उन्होंने न्योता दिया था, इतने प्यार से बुलाया था आपको विक्रम परवेज ने कि हम और पिताजी और संजय झा तीनों आदमी हम लोग वहां गए, और हरियाणा के रेवाड़ी में जो सम्मान जो हरियाणा के लोगों ने दिया, प्रेम भाव मिला, प्यार मोहब्बत मिला, तो निश्चित रूप से यह सम्मान वह यादगार बन के गया, और ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है। ये एक बड़ी बात है। नीतीश कुमार ने कहा भी था कि जो दहेज नहीं लेंगे शादी करेंगे, उनकी शादी में हम जरूर जाएंगे, और उनके पीएसओ ही हैं, सिक्योरिटी में हैं, लंबे समय से कार्यरत हैं। तो ये खैर नीतीश कुमार का अपनापन दिखता है, उनके परिवार का अपनापन दिखता है। नहीं, लेकिन देखिए हरियाणा में भी शादी हुई, वह भी दहेज मुक्त, तो कहीं ना कहीं तिलक समारोह था। हाँ, तो वह नीतीश कुमार के विचारों से, नीतीश कुमार की पॉलिसी से सबके लिए माने आत्मसात करने की बात है कि दहेज मुक्त विवाह हो। अब इससे जो है सो लड़की वाले भी परेशान नहीं होंगे, और लड़का पक्ष को भी कोई माने इससे इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़ा मैसेज नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से दिया है कि ये दहेज मुक्त शादी के लिए, दहेज मुक्त शादी के लिए नीतीश कुमार खुद गए थे दिल्ली, उसके बाद हरियाणा भी गए थे। हरियाणा क्यों गए थे वो, इस बात की पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। कल देर रात को पटना लौट के आ गए हैं। बिल्कुल, जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें वो शिरकत करेंगे। अब तो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटना है। लेकिन टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला देखिए, 22 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई एक्ट नहीं बना है जिसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन शिक्षक संघ जो हैं, कई शिक्षक संगठन जो हैं, शिक्षकों के नेता जो हैं, वो जीत पड़े हुए हैं। और अब तो विधानसभा का सत्र भी होना है, विधानमंडल का सत्र होना है 25 नवंबर से, उसमें हंगामा भी होगा। देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग जो पॉलिसी नीति है उससे कहीं ना कहीं शिक्षक उससे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं कि देखिए यह जो नीति बनी है उसमें अब अनुमंडल का चयन करना है, तो यह कमिश्नरी का, तो यह बड़ी बात है, ये झोल झाल की बात है इसमें, और यही नाराजगी है। और इसी को लेकर के देखिए शिक्षक संघ हो या जो भी माने अन्य यूनियन है वह लोग, और उसके अलावा छोड़ दीजिए आप सब बात, तो शिक्षक प्रतिनिधि जो एमएलसी होते हैं अपने दलगत भावना से ऊपर उठ करके वो इसके लिए शिक्षकों के लिए माने लड़ने के लिए तैयार हैं, सदन से लेकर के सदन के बाहर तक। लेकिन शिक्षक चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, क्योंकि 10 अनुमंडल का जो मांगा गया है, रेफरेंस प्रायोरिटी मांगी गई है, नंबर 1 नंबर 2 प्रायोरिटी आपको देना है। वो चाहते हैं कि ये प्रखंड हो, अनुमंडल ना हो, प्रखंड हो। हाँ, अनुमंडल बड़ा हो जाता है, तो इस लिहाज से वो प्रखंड चाहते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं सरकार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं कि उसमें बार बार कि हम लोग इसमें देख रहे हैं और भी क्या बेहतर हो सकता है। तो सरकार भी देखिए फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि मैंने अड़ी हुई है ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा देखिए शिक्षा विभाग की ओर से कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं शिक्षकों के हित में। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है जब बिहार विधानमंडल का जो सत्र चलेगा, जो मानसून सत्र, उसमें शीतकालीन सत्र, हाँ सॉरी मैंने शीतकालीन सत्र 2024 का ये अंतिम सत्र होगा, 25 नवंबर से है, बिल्कुल 25 से 29 नवंबर। हाँ, तो वो अब देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ होता है उसमें। लेकिन हंगामा तो होगा। हाँ निश्चय हंगामा होना है। देखिए तमाम खबरें हमने आपको बताई हैं इस सुबह की चाय कार्यक्रम के जरिए। हमने आपको, आपका दिन कुशल जाए, आपका दिन अच्छा जाए, इसकी हम कामना करते हैं। आप अच्छे रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुख शांति समृद्धि आपके घर पहुंचे, इसकी हम कामना करते हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें, ताकि खबरों का सिलसिला आप तक जारी रहे, पहुंचता रहे आप तक खबर। दिन भर हम खबरें आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।